हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले वीक घटित हुई अमेजिंग बातों के बारे में, जहां पर से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं तो भाई ये आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, जहां पर हम 5 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर स्पोर्ट्स, फिर इकोनॉमिक्स एंड फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की पहले अपडेट के साथ, जहां पर यूएनएचसीआर ने अपना ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स को न्यूएस्ट ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के नाम से या पद से नवाजा है। इन्होंने कहा है कि भाई अब से ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स जो है हमारे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रहने वाले हैं। यूएनएचसीआर के फुल फॉर्म की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस फ्राइडे जून 21 2024 को मनाया जाता है। सॉल्स्टिस एग्जैक्टली क्या होता है उसको जान लीजिए। जब सन अपने हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है इन द मिड डे, तो उसको हम सॉल्स्टिस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो मार्क्स द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डे। अगर हिंदी में बात की जाए तो शायद इसको जो है एग्जैक्टली इस चीज से रिलेट किया जाता है कि भाई अब के बाद जो है या इस दिन के बाद जो है गर्मी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो सर्दी धीरे धीरे जो है आना शुरू हो जाएगी। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 20 2024। ठीक है, थर्सडे को मनाया गया था ये। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जहां पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सुबह सुबह उठ करके योगा किया होगा यार। जो कि एक दिन होता है जहां पे हम सब योगा करते हैं, है ना, बाकी दिन फिर चाहे भूल जाएं। तो फ्राइडे जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है की तरह मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मंडे जून 3 2024 से फ्राइडे जून 14 2024 तक ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस चली थी। और इसके अंदर 187 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, सॉरी मेंबर स्टेट्स थे। ठीक है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये 112वीं आईएलसी का सेशन था। ठीक है, यानी कि 112th आईएलसी सेशन था। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखने की है दोस्तों, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर थाईलैंड सेनेट ने जो है अप्रूव की है सेम सेक्स मैरिज को, जिसपे बहुत दिनों से बात चल रही थी। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊं तो थाई किंग को जो है ये बिल एंडोर्स करना है, और उसके बाद 120 दिन बाद ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज के बाद इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन के राइट्स भी मिल जाएंगे उन लोगों को जो भी सेम सेक्स मैरिज करते हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन, थाईलैंड सिविल कोड विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ पैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स। जो अभी तक एक मैन और वुमेन के बीच का पैक्ट माना जा रहा था, उसको अब जो है चेंज किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये दो लोगों के बीच का या टू पर्सन्स के बीच का एक पैक्ट है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं एंड मूव करते हैं अपने सेवेंथ टॉपिक की तरफ, जो कि है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि दिया गया है मुंबई फिल्म मेकर विनोद गनात्रे जी को। याद रखें कि ये सेवेंथ नेशनल मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था। गनात्रे जी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स चिल्ड्रन सिनेमा, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। ठीक है, 36 इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स गनात्रे जी के नाम पर हैं। जानकी नाथ गौर अवार्ड फ्रॉम दूरदर्शन फॉर चिल्ड्रंस प्ले बैंगन राजा इनको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद एक और अवार्ड जो है लिव उलमन प्राइज इन शिकागो फॉर हरुण अरुण, गुजराती फिल्म है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। ठीक, आठवें टॉपिक की तरफ बात करते हैं, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है वो मनाया जाता है जून 18 2024 को, या जून 18 को मनाया जाता है। इस साल 2024 में जून 18 को मनाया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इज इक्वल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा माना जाता है। एंड दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ द चूजिंग एंड कुकिंग एंड ईटिंग ऑफ गुड फूड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने भी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया होगा, और अगर नहीं मनाया तो दोस्तों अगली 18 जून को डेफिनेटली मनाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी अबाउट सिरिल रामाफोसा, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर द सेकेंड टर्म। याद रखें, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर द सेकेंड टर्म। ठीक है, फिफ्थ एंड द करंट प्रेसिडेंट भी ये हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन भी हैं, अफ्रीकन
नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं और इनका पूरा नाम है मातामेला सिरिल रामाफोसा, जो कि 71 ईयर्स ओल्ड हैं। याद रखें, द क्वेश्चन कैन बी, इनका कौन सा टर्म है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के रूप में, राइट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द नेशनल टॉपिक्स, जहां पर हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी के बारे में, जिनके लिए जो है 2869 करोड़ का बजट जो है वो अप्रूव किया गया है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इसका जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में, उनका एग्जैक्ट कैपेसिटी अभी है 39 लाख विजिटर्स पर ईयर। लेकिन इस बजट के इस्तेमाल होने के बाद जो अपग्रेडेशंस होंगे, उसके बाद द कैपेसिटी वुड बी 99 लाख विजिटर्स पर ईयर, ठीक है। यहां से बढ़ाकर यहां तक हो जाएगी इफ द बजट इज प्रॉपर्ली यूज्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनिफाइड साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन के बारे में। यूनिफाइड साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोहेसिव फ्रेमवर्क है जो कि एग्जीक्यूट करेगा और समझेगा साइबर ऑपरेशंस को अक्रॉस इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी कि जो साइबर अटैक होता है उससे रिलेटेड ये न्यूज है, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रिलीज किया है एक जॉइंट डॉक्ट्रिन, जो कि साइबर स्पेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी मीटिंग के दौरान रिलीज किया गया। एग्जैक्टली साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन क्या करने वाला है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई साइबर डिफेंस ऑन ऑपरेशंस ऑफ नेशनल डिफेंस को जो है ये स्ट्रेंथन करेगा। और अगर हमारे ऊपर कोई साइबर अटैक होता है तो उससे डिफेंस करने में ये हमारी मदद डेफिनेटली करेगा। आगे बात कर लेते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के बारे में, जिसको इस साल बजट दिया गया है 2254.49 करोड़ 43 करोड़ का, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है या जो ये स्कीम है, ये 5 साल के लिए चलेगी, विच इज गोइंग टू बी 2024 से 29। फॉरेंसिक साइंस इंस्ट्रक्चरिंग को ये इंक्रीज करेगी या फिर बढ़ावा देगी, जिसमें जो भी फॉरेंसिक जांच होनी है किसी भी केस के रिगार्डिंग, उसमें काफी मदद मिलेगी। और एक और चीज इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जुलाई 2024 को 3 नए लॉज लागू होने वाले हैं। पहला है इंडियन जुडिशियल कोड, दूसरा है इंडियन सिविल डिफेंस कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों जो लॉज हैं ये 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन जो है इस साल 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानी जाती है। 1600 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, जिसको 2014 में रीओपन किया गया था आफ्टर नियरली 800 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि प्रोवाइड किया गया या दिया गया वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबैया नालामुथु को, जिन्होंने प्रोड्यूस की है 92 फिल्म्स, डायरेक्ट की है 55 फिल्म्स और एक्ट किया है इन 25 फिल्म्स को, ठीक है। चलिए तरंग शक्ति के बारे में बात करते हैं। इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति इन 2024 अगस्त, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई एग्जैक्टली तरंग शक्ति क्या है, किसका रिप्लिका है, तो वहां सारी डिटेलिंग में चलते हैं। सबसे पहले 10 कंट्रीज जो है इसमें पार्ट लेने वाली हैं एंड सम अदर्स विल बी ऑब्जर्वर्स, ठीक है। उसके बाद ये इंस्पायर्ड किया गया है या ये इंस्पायर हुआ है रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है, उससे इंस्पायर होकर तरंग शक्ति जो है इस साल हम लोग करने वाले हैं। रेड फ्लैग इवेंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रेड फ्लैग इवेंट एग्जैक्टली क्या है? दिस इज द एरियल ट्रेनिंग कॉम्बैट एक्सरसाइज जो कि यूएसएएफ के द्वारा होती है, ठीक है। और ये होती है एग्जैक्टली एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का के अंदर। और 4 जून से 14 जून के बीच में जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं चिनाब रेल ब्रिज के बारे में, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कंस्ट्रक्शन जो है इसका एग्जैक्टली किया गया है बकुल और कौरी के बीच में, डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा कश्मीर वैली के अंदर, ठीक है। इसी वर्ष जो है बन के तैयार हुआ है चिनाब रेल ब्रिज, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है। बहुत जल्द इस पे जो है रेल दौड़ना भी शुरू कर देगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं माराबार रिवर फेस्टिवल 2024 के बारे में, जो कि एग्जैक्टली होने वाला है जुलाई में 25 से 28 के बीच में। ये 10th एडिशन होगा एंड इसमें 100 नेशनल कायाकर्स जो हैं
वो हिस्सा लेने वाले हैं। 20 कंट्रीज भी इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वाटर रैलीज, स्विमिंग चैंपियनशिप एंड वाटर पोलो, फिश बेट, ये सारी एक्टिविटीज इस फेस्टिवल के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो विच इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स, जहां पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये एक ऐसा लाइसेंस है जो इनेबल करता है आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने में, चाहे वो किसी भी मोड में हो, डेबिट, क्रेडिट, ईएमआई, यूपीआई, एनी मोड, और पेमेंट को डिसबर्स करने में या डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट के अंदर, जहां पर आप स्टेक होल्डर्स को पेमेंट इजीली कर सकते हैं। ये लाइसेंस एग्जैक्टली न्यूज में क्यों आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई, सब पैसा करके एक एप्लीकेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2016 के अंदर, जो कि एसआरएस लाइव टेक्नोलॉजीज ने एज अ पेमेंट गेटवे उतारी थी। ठीक है, इसको लाइसेंस दे दिया गया है आरबीआई के थ्रू, और ये अप्रूवल जो है अब सब पैसा को मिल चुका है कि भाई अब आप जो है पेमेंट एग्रीगेटर की तरह फंक्शन कर सकते हैं, एंड विच इज गिवन अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एग्जैक्टली होता क्या है। इकोनॉमिक्स के सेकंड टॉपिक की तरफ बात करते हैं, वो है वाधवन ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट महाराष्ट्र के बारे में। अब भाई याद रखें कि यूनियन कैबिनेट ने 19 जून 2024 को जो है एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया है, जो कि होगा वाधवन ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, और इसको जो अप्रूवल मिला है वो एग्जैक्टली है 76,220 करोड़ का। ठीक है, एग्जैक्टली किस दिन मिला है? 19 जून 2024 को पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत ये अप्रूवल दिया गया है, विच विल बूस्ट द फॉरेन ट्रेड एंड लोकल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ग्रीनफील्ड पे, ये करवाया जाएगा वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, ये कंपनी है। ठीक है, और इसमें अगर आप स्टेक्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का 74% स्टेक रहेगा, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का जो है 26% स्टेक रहेगा। और अगर एग्जैक्टली बात करूं तो इस बोर्ड के या इस कंस्ट्रक्शन के जो फीचर्स हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। जो लैंड रिक्लेम रहेगा वो रहेगा 1448 हेक्टेयर का। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 10.14 किलोमीटर के अंदर डेवलप किया जाएगा। टर्मिनल और बर्थ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 9 टर्मिनल्स, 4 बर्थ्स, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ्स और रोरो बर्थ एक, और एक बर्थ फॉर कोस्ट गार्ड्स डेवलप की जाएगी। इसकी जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है वो होने वाली है 298 मिलियन हेक्टेयर टन। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद जो है इतने चेंजेस आने वाले हैं। एग्जैक्ट कॉस्टिंग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 76,220 करोड़, यानी कि 76,220 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। थर्ड टॉपिक की तरफ बात करते हैं, एनवीडिया के बारे में। आप लोगों को सभी को पता है, और ये न्यूज है डिथ्रोन्ड द एनवीडिया, ठीक है, एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अगर मार्केट कैप की किसी को नॉलेज है तो उसको इस डेफिनेटली समझ में आएगा कि भाई मार्केट कैप जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो 3.3 ट्रिलियन रहा है लास्ट फ्राइडे को। एप्पल इंक या इंक्लूसिव का जो रहा है वो है 3.2 ट्रिलियन। एनवीडिया इज ऑन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, विच इज 3.1 ट्रिलियन। और अगर ड्रॉप में बात करूं आप लोगों से शेयर्स का, तो वो रहा है 6.7% का ड्रॉप, जिस कारण जो है डिथ्रोन हो गया है एनवीडिया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, जिसका 17th इंस्टॉलमेंट जो है वो 18 जून को रिलीज किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि एग्जैक्टली क्या है कि भाई दिस इज द एक्ट या दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू जो है हमारे देश के किसानों को जो है मदद प्रोवाइड की जाती है, एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंदर 4 मंथ्स में, हर 4 मंथ्स में 2,000 रुपीज का जो है एक पेमेंट जो है उनके अकाउंट में किया जाता है। ईयरली 6,000 रुपीज जो है हर किसान को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, दिस बजट माइट इंक्रीज टू 8,000, जो कि आने वाला बजट होगा उसके अंदर। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 9 करोड़ किसान या फार्मर्स जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बेनिफिट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि होने वाला है स्पोर्ट्स, जहां पर हम बात करेंगे पैट कमिंस के बारे में। पैट कमिंस इज द सेकंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिन्होंने हैट्रिक ली है इन एनी T20 फॉर्मेट। ठीक है, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट हैट्रिक जो ली थी, या फर्स्ट टाइम हैट्रिक जो ली थी, वो थी ब्रेटली ने, जो कि 2007 के अंदर थी, जिस वाज द इनॉग्रल मैच
जो कि 17 साल पहले हुआ था दोस्तों, और 17 साल बाद ये हिस्ट्री रिपीट हुई है जो कि पैट कमिंस ने करी है। और ये जो हैट्रिक पैट कमिंस ने ली है वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट है, याद रखिएगा। ब्रेटली ने भी जब फर्स्ट टाइम हैट्रिक ली थी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, एंड दिस हैट्रिक इज आल्सो अगेंस्ट बांग्लादेश। तो पैट कमिंस ने एक अमेजिंग हिस्ट्री को रिपीट किया है। ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आगे बात करते हैं पावन उर्मी गेम्स के बारे में, जो कि 18 जून को ऑर्गेनाइज हुए थे, 7 बजे से 11:30 बजे के बीच में, ठीक है। एंड पहली बार पावन उर्मी गेम्स जो है 1957 के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। पावन उर्मी गेम्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एक ट्रैक एंड फील्ड मीट होती है जो कि फिनलैंड में हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। और पावन उर्मी गेम्स जो है इस साल चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड हासिल किया है दोस्तों, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है एशिया ओशियानिया चैंपियनशिप। नेशनल ऑप्टिमिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NOAI ने इस साल अनाउंस किया है कि दे विल नो लॉन्गर बी होस्टिंग द 2024 चैंपियनशिप इवेंट। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये उन्होंने साफ साफ नहीं बताया है, बट यहां अभी जो हमारे पास न्यूज है या जो इंफॉर्मेशन अभी तक आई है वो ये है कि भैया उन्होंने कहा है कि 5 से 12 नवंबर के बीच में मारवे मुंबई के अंदर जो ये इवेंट होने वाला था या ये चैंपियनशिप होने वाली थी उसको हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वेन्यू और डेट जो है वो कंफर्म करेंगे। वी आर ट्राइंग टू लोकेट अ न्यू वेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज होने वाली है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, GSWS के बारे में, जहां पर री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे चीतास जो कि अफ्रीका से लाए जाएंगे। एंड दिस यानी कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द सेकंड होम फॉर द चीतास इन इंडिया आफ्टर कुनो नेशनल पार्क। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीतास को अपना घर बनाने का मौका दिया गया था। अब जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अफ्रीका से ये चीता लाए जा रहे हैं, ठीक है। ASMI सब मशीन गन के बारे में ये अगला टॉपिक होने वाला है, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेड इन इंडिया सब मशीन गन है दोस्तों, याद रखिएगा, मेड बाय हैदराबाद की कंपनी एंड इज सेट फॉर आर्मी सर्विसेज, यानी कि इसकी टेस्टिंग वगैरह जो है सब कुछ हो चुकी है। जो कंपनी जिन्होंने ये ASMI सब मशीन गन बनाई है उसका नाम है लोकेश मशीनरी लिमिटेड। 550 सब मशीन गन्स वर्थ रुपीज 4.26 करोड़ सप्लाई की जाएगी नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी को, ठीक है। ये एक अमेजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि भैया अब हम जो है अपना इंडियन मेड सब मशीन गन यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है स्किन बैंक के बारे में। स्किन बैंक नाम सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार कौन सा बैंक है पता नहीं, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में ओपन किया गया है। एग्जैक्टली स्किन बैंक क्या काम करता है? स्किन बैंक में किसी भी पेशेंट की या जो अपनी इच्छा से अपनी स्किन डोनेट करना चाहते हैं उनकी स्किन को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द डोनर्स बॉडी, टेस्ट किया जाएगा फॉर द सुटेबल ग्राफ्ट मटेरियल, पैक किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा एंड फाइनली रीयूज किया जाएगा एज अ ग्राफ्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्किन बैंक्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 16 स्किन बैंक्स हमारे इंडिया में अभी तक हैं। 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटका में, 1 MP में और 1 उड़ीसा में, ठीक है। 16 स्किन बैंक्स हैं। अब जो है अगला सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑलरेडी खुल चुका है। आगे बात कर लेते हैं थाईबोल्ट सैटेलाइट के बारे में, जो कि 15,000 ऑर्बिट्स अपने कंप्लीट करके डी ऑर्बिट हो चुकी है, जो कि बनाई थी ध्रुवा स्पेस ने, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है दोस्तों, ठीक है। और ये थाईबोल्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसरो PSLV 6C64 के साथ में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 के बारे में दोस्तों, जहां पर यह बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें की जाती है। इस साल जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो यहां पर ये चीज निकल करके आई कि countries did not achieve significant progress in defining the new climate finance goals। अब फाइनेंस गोल्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं टू अडेप्ट दी क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। और ये कौन करता है? डेवलप्ड नेशन करते हैं, जहां पर डेवलप्ड नेशन जो है डेवलपिंग नेशंस को ये पैसे देते हैं और कहते हैं कि भैया अपने क्लाइमेट चेंज की जो प्रोसेस है
या आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको मीट कीजिए, उनमें उनकी वजह से आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज के लिए ये बजट जो है दिया जाता है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, एग्जैक्टली इस मीटिंग के अंदर ये सामने आया कि नेशंस फेल्ड टू डिलीवर अ सर्टेन अमाउंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ये मेजर बात रही है, इसीलिए बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जो है चर्चा का विषय बनी रही। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। 5 और टॉपिक्स में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऐसे और भी वीडियोस जो है मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियोस डेफिनेटली पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई एग्जाम दे रहा है जिसमें करंट अफेयर से जनरल नॉलेज आती है, तो उसकी जनरल नॉलेज जो है वो उसी तरीके से बढ़ती रहेगी। ऐसे वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।